आज हम लोग जावा में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम लोग फाइनल कीवर्ड के नाम से जानते हैं। जावा में ये बड़ा महत्वपूर्ण कीवर्ड है क्योंकि ये एक ही कीवर्ड का 3 प्रकार से हम यूज करते हैं यहाँ पर। फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। मतलब किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले उसके पहले फाइनल लगा दें, किसी मेथड को डिक्लेयर करने के बाद उसके पहले फाइनल लगा दें और किसी क्लास को डिक्लेयर करने के बाद उसके पहले फाइनल लगा दें। तो आखिरकार इसका यूज क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग में, तो चलिए आज देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। फाइनल एक्चुअल में एक कीवर्ड है, तो फाइनल जावा का एक ऐसा कीवर्ड है जिसका प्रयोग किसी काम को फाइनलाइज करने, फाइनलाइज मतलब फाइनल, जो एक बार लिख दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसे हम लोग फाइनलाइज कहते हैं। ठीक है, ये फाइनलाइज करने के लिए किया जाता है, या दूसरे शब्दों में फाइनल कीवर्ड का उपयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि एक वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू रखता है। मतलब वो वैल्यू एक बार जो डिक्लेयर कर दी गई मतलब वो कांस्टेंट हो गई। फाइनल वेरिएबल का यूज जो हम लोग करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए करते हैं, मतलब उस काम को दोबारा अब नहीं किया जा सकता। इन जावा द फाइनल कीवर्ड इज यूज टू डिनोट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट करने के लिए, एंड द वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। किसी कीवर्ड का यूज जावा में रिस्ट्रिक्ट मतलब उसको दोबारा यूज नहीं हो सकता या दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट। ये 3 कॉन्टेक्स्ट हैं इसके। एक तो फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं, दूसरा फाइनल मेथड बना सकते हैं और तीसरा फाइनल क्लास बना सकते हैं। 3 तरह से फाइनल वेरिएबल का जावा में यूज करते हैं। किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले उसके फाइनल लगा देते हैं, किसी मेथड को डिक्लेयर करने के पहले फाइनल लगा देते हैं और किसी क्लास को डिक्लेयर करने के पहले फाइनल लगा देते हैं। मीन्स फाइनल को हम 3 टाइप से जावा में यूज करते हैं। तुम लोगों ने C++ में कांस्टेंट पढ़ा होगा, याद है? कांस्टेंट सेम एज द फाइनल। वहां आपको कांस्टेंट मिला था, यहां फाइनल मिला। कांस्टेंट का मतलब एक बार जो वैल्यू लिख दी जाए उसको हम वो प्रोग्राम के लेटर पार्ट में चेंज नहीं कर सकते। वंस एन एंटिटी मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मेथड हो और चाहे क्लास हो, इज डिक्लेयर्ड फाइनल इट कैन बी असाइन्ड ओनली वंस। मतलब एक बार किसी के सामने, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे क्लास हो, फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया मतलब वो सिंगल हो गया, अब उसका यूज नहीं किया सकते। जैसे द फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी री इनिशियलाइज्ड विद अनदर वैल्यू। मतलब मान लीजिए मैंने लिख दिया इंट ए बराबर 50, ठीक है, ये लीजिए। तो मैं एक बार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन प्रोग्राम के लेटर पार्ट में मैं ए बराबर 100 भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके पहले अगर मैंने एक बार ये यूज कर दिया फाइनल, तो फिर मैं इस वैल्यू को दोबारा रीइनिशियलाइज नहीं कर सकता। द फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। ओवरराइडिंग का नियम मालूम है, सुपर क्लास की मेथड और सब क्लास की मेथड दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन यदि मैं सुपर क्लास की मेथड्स को फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर कर दूं तो फिर मैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। द फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, मतलब इनहेरिटेंस का नियम यहाँ पे याद करिए। एक सुपर क्लास होती है, एक सब क्लास होती है। सुपर क्लास को हम लोग सब क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड्स के द्वारा यूज करते हैं, लेकिन अगर मैंने सुपर क्लास को फाइनल कीवर्ड के द्वारा डिनोट कर दिया तो फिर मैं उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। मीन्स फाइनल कीवर्ड के द्वारा इनहेरिटेंस का रूल वहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जावा में फाइनल कीवर्ड का यूज फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास, ठीक है। जावा फाइनल कीवर्ड
स्टाफ वैल्यू चेंज, मतलब जब हम वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मेथड के साथ डिक्लेयर कर देंगे तो फिर उस मेथड को ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। और यदि किसी क्लास के साथ कर दिया तो मतलब इनहेरिटेंस के नियम को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, स्टाफ वैल्यू चेंज, स्टाफ मेथड ओवरराइडिंग और स्टाफ इनहेरिटेंस। मीन्स यदि वेरिएबल के साथ हो जाएगा तो वैल्यू नहीं चेंज हो सकती, यदि क्लास के साथ फाइनल कीवर्ड यूज हो जाएगा तो मेथड को ओवरराइडिंग नहीं किया जा सकता है, और यदि क्लास के साथ हो जाएगा तो फिर हम क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आइए देखते हैं जावा फाइनल वेरिएबल। इफ यू मेक एनी वेरिएबल एज फाइनल, यदि किसी वेरिएबल को तुम फाइनल बना देते हो, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल, तो तुम फाइनल वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के लेटर पार्ट में चेंज नहीं कर सकते। इट विल बी कांस्टेंट, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। सिंटैक्स है फाइनल, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, मतलब फाइनल कीवर्ड, डेटा टाइप जो भी तुम्हें यूज करना हो, और वेरिएबल नेम जिस वेरिएबल को तुम डिक्लेयर करना चाहते हो। एग्जाम्पल है फाइनल इंट डेटा टाइप, नंबर वेरिएबल का नेम हो गया और उसकी वैल्यू होगी 50। अब ये प्रोग्राम के पूरे पार्ट्स में क्या यूज हो जाएगा, होगा 50 ही यूज होगा। नोट, इट इज रिकमेंडेड टू यूज अपर केस टू डिक्लेयर फाइनल वेरिएबल इन जावा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि जावा में जब भी आप किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करें तो उसको कैपिटल कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आओ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मालूम है सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रन देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम देखते हैं वेरिएबल का। एक प्रोग्राम है, क्लास का नाम है फाइनल वेरिएबल डेमो, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग ARGS। अभी मैं एक काम करता हूं, फाइनल हटा ही देता हूं यहां से। ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल मैंने ले रखा है, ठीक है, और वो नॉर्मल वेरिएबल क्या है, इंट एज 32। बाद में मैंने एज की वैल्यू को क्या कर दिया, 45 कर दिया। चलो इसी नॉर्मल प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, क्या देगा देखते हैं। एज 45, देखो, जबकि तुमने क्या किया, पहले एज को 32 किया है, प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में 45 डिक्लेयर कर दिया। अब मैं सिर्फ कुछ नहीं करता, ये लगा दिया मैंने फाइनल। ठीक, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। कीवर्ड है स्मॉल से लिखा जाएगा। ये लीजिए, फाइनल वेरिएबल डेमो जावा 8 एरर कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एज 45। तुम दोबारा उसको री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अब इस तरह कर सकते। इसको मैंने कमेंट्स लाइन पे मान लीजिए डाल दिया। ठीक है, तो ये लीजिए, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कह रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैं री इनिशियलाइज नहीं हो सकता, एज 32। ओके, तो ये था आपका फाइनल वेरिएबल का केस। ठीक, नेक्स्ट
फाइनल मेथड। इफ यू मेक एनी मेथड एज फाइनल यू कैन नॉट ओवरराइट। सीधे सीधे तुम यदि किसी मेथड्स को फाइनल डिक्लेयर कर दोगे तो ओवरराइट नहीं कर पाओगे। सिंटैक्स रिटर्न टाइप मेथड का नेम और फाइनल कीवर्ड्स, और ये मेथड्स की बॉडी है। फाइनल वाइड गेट डेटा और ये मेथड्स की बॉडी है। मतलब जब भी किसी मेथड्स को फाइनल कीवर्ड्स के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो उस मेथड्स को ओवरराइट नहीं कर सकते। मींस किसी मेथड्स को ओवरराइट करने से रोकने के लिए हम उस मेथड्स को फाइनल कीवर्ड्स के द्वारा डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। और देखिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखिए एक क्लास फाइनल डेमो, पब्लिक फाइनल वाइड डिस्प्ले। तो मैं अभी फाइनल कीवर्ड को हटा ही देता हूं, मैं भी इसका रोल ही नहीं रखता। ये लीजिए, ठीक है। दिस इज ए फाइनल मेथड। क्लास डेमो एक्सटेंड्स फाइनल डेमो, उसको इनहेरिट कर लिया। ये लीजिए यहाँ पर सिर्फ फाइनल, द फाइनल मेथड इज ओवररिडन क्लास फाइनल मेथड डेमो, ठीक है। इस क्लास का सब क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले नाम की मेथड्स को कॉल कर लिया। देखिए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए ये कह रहा है मुझे कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि अभी तो उसमें कुछ लगा ही नहीं है। ये लीजिए, दिस इज फाइनल मेथड इज ओवररिडन, ये सब क्लास की मेथड को उसने कॉल कर लिया। दिस फाइनल मेथड इज ओवररिडन। अब बात आती है फाइनल कीवर्ड्स, किसी मेथड्स के सामने फाइनल लगा देना, फाइनल। और ये लीजिए, क्योंकि ये नियम होता है जैसे आपकी मेथड्स यहाँ लिखी होगी उसी तरह मेथड्स आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड का यूज कर लिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइनल मेथड जावा 13 एरर डिस्प्ले इन डेमो कैन नॉट ओवरराइट डिस्प्ले इन फाइनल डेमो पब्लिक फाइनल वाइड डिस्प्ले मेथड। कह रहा है कि चूंकि मेथड्स आपकी सुपर क्लास की मेथड्स क्या है, फाइनल से रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, अतः मैं उसको ओवरराइट करने में सक्षम नहीं हूं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ओवरराइड मेथड, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्लास। जावा फाइनल क्लास, किसी भी क्लास को जब तुम फाइनल डिक्लेयर कर देते हो तो क्या होता है, इन जावा द फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि जब भी किसी क्लास को एक हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं तो उस क्लास को हम लोग दूसरी क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते, अर्थात एक्सटेंड नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमें इनहेरिटेंस के नियम को नहीं सपोर्ट करने देना है तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम हमारी मेन क्लास को क्या कर दें, मेन क्लास में सुपर क्लास, यहाँ पे मेन क्लास का मतलब सुपर क्लास से, ठीक है। तो सुपर क्लास को हम क्या कर दें, फाइनल वेरिएबल से डिक्लेयर कर दें और अब तक हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करेगा। फाइनल क्लास, क्लास नेम, तो फाइनल क्लास कीवर्ड और क्लास का नेम, ये क्लास की बॉडी है। फाइनल क्लास डेमो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम को क्या कहता है वो।
फाइनल क्लास है ना, ये लीजिए फाइनल क्लास डेमो। मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी एक प्रोग्राम है, इससे मैं फाइनल हटा दे रहा हूँ। एक अभी कुछ नहीं, मैं फाइनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्लास है, उस क्लास का क्या नाम है, फाइनल क्लास, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वाइड डिस्प्ले मेथड, ये डिस्प्ले मेथड, ठीक। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज ए फाइनल मेथड, कह रहा है ये आपकी फाइनल की मेथड है, मीन्स सुपर क्लास की मेथड अगर कहें तो। फिर क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स फाइनल क्लास, मीन्स इस क्लास को इस क्लास के अंदर क्या कर लिया गया, एक्सटेंड कर लिया गया। फिर पब्लिक वाइड डिस्प्ले, इसी मेथड को ओवरराइड कर दिया गया, सीधे सीधे जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया गया। और द फाइनल मेथड इज ओवररिडन, क्या कह दिया कि फाइनल मेथड ओवररिडन हो रही, मतलब ये फाइनल क्लास की मेथड्स क्या है, ओवररिडन हो रही। ये ओवरराइडिंग कहलाती है, ये ओवररिडन कहलाता है, ठीक है। फिर क्लास फाइनल क्लास डेमो, अब पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग args सब क्लास ये है obj इक्वल्स टू न्यू सब क्लास और obj डॉट डिस्प्ले, ठीक है। या इसको इस तरह से दिस इज ए सुपर क्लास मेथड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सुपर क्लास मेथड, ठीक है। और दिस इज ए सब क्लास, सॉरी हाँ, सब क्लास मेथड इज ओवररिडन, मतलब सुपर क्लास की मेथड्स को यहां पर ओवरराइड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो आंसर इसका क्या आएगा, कह रहा मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आसानी से रन होने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ये लीजिए, दिस इज ए सब क्लास मेथड इज ओवररिडन, मतलब सुपर क्लास की मेथड क्या हो रही है, सब क्लास में ओवररिडन हो गई। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनहेरिटेंस के नियम को क्या करना है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करवाना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइनल कीवर्ड लगा दूंगा, पूरी कहानी वही रहेगी। फाइनल क्लास मेरा नेम हो गया, डिस्प्ले मेथड हो गई, फिर ये सब क्लास हो गया, एक्सटेंड्स फाइनल क्लास हो गया, ये डिस्प्ले मेथड हो गई आपकी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो मेथड मतलब मैसेज मैंने यहाँ प्रिंट कराया है, क्लास फाइनल क्लास डेमो हो गया, ये आपकी मेन क्लास हो गई। मैंने सब क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, सेम कहानी वही है, सिर्फ मैंने क्या चेंजेस कर दिया है, क्लास के पहले फाइनल लगा दिया है। ये लीजिए सेव कर दिया इसको और मैंने इसको रन किया। ये लीजिए क्या कह रहा है, फाइनल क्लास डेमो जावा 11 एरर कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स फाइनल क्लास। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी, फाइनल वेरिएबल पढ़ा, फाइनल क्लास पढ़ा और फाइनल मेथड पढ़ा। मीन्स फाइनल वेरिएबल, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल वेरिएबल का मतलब होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले फाइनल कीवर्ड का यूज कर लेंगे तो वो वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और उसे हम प्रोग्राम के लेटर पार्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल जब किसी मेथड्स को डिक्लेयर किया जाता है मीन्स हम ओवरराइडिंग उस मेथड की नहीं कर सकते। जब किसी क्लास को फाइनल कीवर्ड से डिनोट कर दिया जाता है मीन्स हम उस क्लास को अब इनहेरिट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आप लोगों को बोला था कि जो आप प्रोग्राम जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है, तो अगर वो प्रोग्राम रन कर रहे हों तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ग्रुप में डाल दिया करें, ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोग प्रोग्राम रन भी करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है आप लोगों का, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि एटीट्यूड आप लोगों का क्या है। कर ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना ना पढ़ना आपकी जवाबदेही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू।